नमस्कार दोस्तों, खोज द इंस्पिरेशन में हम आज ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जिन्होंने जंगल का निर्माण किया है। आप समझ सकते हो कि जंगल का निर्माण, एक पौधा लगाना, एक पेड़ लगाना, उसको बढ़ाना, इतना ही नहीं तो पूरे जंगल का निर्माण। तो हम उनसे बात करेंगे जिनका नाम है शेखर गायकवाड़। ये नासिक में रहते हैं और नासिक के वन विभाग के जो ज़मीन है उसे उन्होंने जंगल में बदल दिया है। जो एक्चुअली जंगल नहीं था वहाँ पे उन्होंने जंगल का निर्माण किया है। तो हम एक तरह से उनको ऐसा भी कह सकते हैं कि हम आज उनके साथ है जिनका नाम जंगल मैन भी बोल सकते हैं कि इन्होंने जंगल तैयार किया। तो आइए शेखर जी से बात करेंगे। शेखर जी नमस्कार। नमस्ते। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जंगल निर्माण का, ये आपने कब शुरू किया? ये 5 जून 2015 में हमने एक दिन में 1100 पेड़ इधर लगाए थे। मैं गए 25 साल से सोशली ये काम कर रहा हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा वर्कशॉप है फैब्रिकेशन का, और ये मेरा लगाव है कि पेड़ पौधों के प्रति। और ये जो काम शुरू किया है देवरई, जिसे हमने नाम दिया है नासिक देवरई, तो 5 जून 2015 में उसके पहले हम 2 महीना सब इसका इंतज़ाम कर रहे थे, उसका खड्डा करना है, उसका जो पेड़ लगाना इधर। तो हमारा जो इधर का कंसेप्ट था कि मरा हुआ जंगल जिंदा करना। क्या बात है। तो ये एक ऐसा है कि इधर पहले कुछ पेड़ थे जिसे हम एग्जॉटिक पेड़ कहा जाता है, जो ग्लेरिसिडिया करके वो बहुत ही संख्या में इधर लगाए हुए थे। उसके वजह से इधर की जो पर्यावरणीय परिसंस्था जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो पूरी ख़त्म हो गई थी। तो इधर जब मैं ये जगह देखा तो ऐसा लगा कि हम इसमें काम करके उसको ये ज़मीन को और उपजाऊ बना के इधर एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी हब यानी बायोडाइवर्सिटी प्लांट इधर हम बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने इधर काम शुरू किया। तो ये 2015 से ये सिलसिला चालू हो गया। हाँ। पर आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं इसको जंगल, मतलब वो जो मरा हुआ जंगल है उसको जिंदा जंगल बनाना, ये आपके दिमाग में, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखो, मैंने पहले ही कहा कि मैं लगभग 25 साल से सोशली ये काम कर रहा हूँ। मेरा रोज़ का काम था कि मैं रोज़ सवेरे निकलता था 6 साढ़े 6 बजे, और हमारे शहर में जिधर अच्छी जगह थी, जिधर पेड़ संभाल सकता था, ऐसी जगह हमने काम शुरू मेरा रहता था। साल के 365 दिन मेरे साथ बहुत से सारे बच्चे जुड़ गए, बहुत सारे कुछ जिनको पर्यावरण के प्रति प्यार था वो लोग जुड़ गए। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि पेड़ कौन सा लगाना चाहिए। हमें खाली हरा भरा नहीं करना है। हाँ। हमें जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जिसे कहा जाता है, हाँ। तो ऐसा कुछ करना है कि लोगों में समझ में आए कि हमें जो काम करना है, पेड़ पौधे किसी को लगाना है तो कौन सा लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 साल से कुछ ज़मीन ऐसा ढूंढ रहा था, और किस कार्यक्रम के वंश मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ अधिकारियों से वन विभाग के। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मुझे ऐसी जगह चाहिए। तो उन्होंने ये ऐसा जगह दिखाया, 2-3 जगह, तो मैंने ये सिलेक्ट किया कि इधर पेड़ है मगर इसमें कुछ जिंदापन नहीं है, तो इसको मैं ग्रीन डेजर्ट का ऐसा नाम दिया। और इसको मुझे ऐसा लगा कि अच्छी जगह खराब हो रही, तो उसको हम क्यों ना उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेके उसको कुछ अच्छा माहौल बनाए, जिधर पर्यावरण की हर एक परिसंस्था इधर डेवलप, जिसमें हम सूक्ष्म कीटक जो रहते, जो बैक्टीरिया रहते, वो सब हमारे लिए बहुत उपयुक्त रहती है। मगर हमको ये पता नहीं, हम खाली देखते कि पेड़ हरा भरा है तो वही हमको कुछ दे रहा है। तो इधर जो एग्जॉटिक ग्लेरिसिडिया करके जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश से जो पेड़ आते हैं वहाँ पे दिल्ली से आया हुआ है, तो वो ज़्यादा इसमें लगाया था। तो उसके अंदर हमने अपना प्रदेश नेटिव प्लांट्स और देशी ऐसा देशी प्लांट्स इधर लगाए। तो हमने क्या किया था कि हर खड्डे के जगह हमने जो मुझे लगता है वो पौधा रखा था। हर खड्डे को नंबर दिया था, और लोगों को हमने बोला था कि आप उस दिन आओ, खाली आते समय 5 लीटर पानी की कैन लेके आओ,
और लोगों ने पूछा कि हम पेड़ क्यों न लाए, तो मैंने बताया कि हमें वहाँ एक बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट खड़ा करना है। मैं आपको बोलूँगा पेड़ लाने के लिए तो आप रेगुलरली वही पेड़ लेके आएंगे, तो ऐसा कुछ करना नहीं है। तो उसको सोच समझ के हमको डेवलप करना है और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि पेड़ कौन से होते हैं। बराबर। तो उस हिसाब से उस दिन फिर हमने बुलाया था, लोगों का आह्वान किया था। तो 14 से 15 हज़ार लोग इधर उस दिन उपस्थित रह के उन्होंने अपने आंसू से जो खाली हमने उनको बताया था कि उसका बैग कैसा फाड़ना है, उसको किस तरीके से लगाना है वो हमने बताया। मुझे लगता है कि दर्शकों ने ये जानना चाहिए कि हम हर जगह साक्षर होने की सोचते। साक्षर मतलब क्या कि मेरा अक्षर से परिचय हो, पर पेड़ों के बारे में भी हमें साक्षर होना चाहिए। ये हमें शेखर जी से सीखने को मिल रहा है कि हमें कौन से पेड़ लगाने चाहिए, कौन से पौधे को लगाना चाहिए, जिससे हम जो लगा रहे हैं उसका कुछ उपयोग है या नहीं है, ये भी हमने समझना चाहिए। सिर्फ ग्रीन दिखना, सिर्फ हरा भरा दिखना ये नहीं चलेगा। तो उसके साथ जो उपयुक्त है ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। ये जो पेड़ों की साक्षरता है हम उनसे जान रहे हैं। ये पेड़ लगाने के बाद अब इतना हरा भरा जंगल हुआ है, यहाँ कौन कौन सी जैव विविधता आपको दिखती है, क्या क्या दिखता है अभी? देखो इधर हमने पेड़ लगभग 220 टाइप के पेड़ है। उसमें अलग अलग बरगद के प्रकार है, अलग अलग पीपल के प्रकार है, गुलेर के अलग अलग प्रकार है। ऐसे बहुत सारे पेड़ जो है अपने आजू बाजू रहते। हमने प्रदेश में जिस वातावरण में जो पौधे आते, जो पेड़ आते, उस हिसाब से हमने वो लगाए इधर। और अभी इधर अलग अलग किस्म के तितलियाँ आने लगी है, मधुमक्खी का आना है। बाकी मैंने सुना लेपर्ड भी आया था, बिबट्या। लेपर्ड, अरे तेंदुआ 3 साल से इधर है। लकड़बग्गा भी है, जो हम ड्रैगन लिजार्ड बोलते हैं, जो मराठी में हम उसको घोरपड़ बोलते हैं, वो भी इधर है। मुंगूस है, खरगोश है, तो और बहुत सारे अलग अलग ये भी हुए। पंछियों का बहुत सारे पंछियों का इधर अभी आना शुरू हुआ है, तो वो देख के बहुत समाधान होता है। और इधर जो पेड़ लगाए, हम खुली जगह में पेड़ लगा के बढ़ाना और ग्लेरिसिडिया जैसी जगह पे पेड़ लगा के बढ़ाना, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, जब जाके आज इस साइज़ के पेड़ हुए 7 साल में। तो आपके साथ तभी जो आपने कहा कि 15,000 कुछ लोग या पेड़ लगे, आपने क्या, मुझे करेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आपने बोला कि तभी 15,000 लोग 15,000 लोग आए, 14-15,000 लोग आए थे। आज उसमें से कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं? या हर शनिवार इतवार आप आते हैं और यहाँ पर पेड़ों की जो सेवा करते हैं, हम ऐसा कहेंगे कि आप उनको पानी डालना, ये जो कचरा है वो निकाल देना, तो कितने लोग आपसे जुड़े हैं आज भी? देखो हमने ये किया था कि भाई आप आओ, इसके आगे आप आओ ना आओ, मैं ये और मेरा जो मेरे साथ जो जुड़े हुए मेरे सहकारी है वो हम ये संभाल लेंगे। तो ऐसे कितने सहकारी हैं? अभी कभी 4-5 लोग रहते, कभी 8-10 लोग रहते, मगर अभी ये लगभग 55 एकड़ का जंगल निर्माण हुआ है इधर। और खुद मेरा अभी कभी 4-5 ही लोग रहने के, तो हर एक पेड़ को पानी जाना चाहिए। इसके लिए हर शनिवार इतवार को मेरा लगभग 17 से 18 किलोमीटर इधर चलना रहता है कि हर पेड़ को पानी देने के लिए। इधर एक नली छोड़ो, उधर छोड़ो, ऐसा घूमना रहता है। तो कभी कोई रहता है नहीं रहता है, मेरे साथ 2 हमारे सहकारी है, जो वॉचमैन है वो रहते। और हमारी एक ताई है मेरी सहकारी सुजाता काले, वो तो हरदम रहती है। कभी वो किसी काम से नहीं रही तो भी हमारा काम शुरू रहता है। और कुछ मेरे सहकारी जो है, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो कभी 2-3 घंटा आते हैं शनिवार को, कोई 4-5 घंटा इतवार को आते हैं। तो जैसा उनको समय मिलता वो आते रहते, मगर ऐसा नहीं कोई आ रहा नहीं करके हमारा काम रुका। तो मैं हर सैटरडे संडे इधर रहता हूँ, क्योंकि लोगों ने विश्वास करके हमको फंडिंग दिया है इधर। देखो और कुछ लोग नहीं आ पाते, मगर उस विश्वास को किधर ठेस ना पहुँचे, तो हम इधर, इसलिए मैं वो एक तय कर लिया है कि मेरे को सैटरडे संडे जाना है।
दुनिया में उधर कुछ भी हो। इवन मेरी बीवी, मेरी माँ आईसीयू में थी, मैं उनको सवेरे देख के वापस इधर काम के लिए आने का और शाम को वापस आईसीयू में जाने का। मेरे हाथ को 16 स्टिचेस हुए थे, तो भी मैं रुका नहीं। हमारी जो ताई है मेरी सहकारी, उसके बच्चे को इधर सांप ने काटा था, तभी अगले शनिवार को वो उसका बच्चा एडमिट था, वो इधर थी। तो ऐसे डेडिकेटेड लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा काम हमारा अभी इधर ऐसा खड़ा हुआ है। और ये समझ कि लोगों का विश्वास टूटा ना जाए कि हमने इनको कुछ मदद की, कुछ डोनेशन दिया है, मगर हम आने के बाद इधर तो कुछ पेड़ नहीं दिख रहे, तो वो उनका विश्वास बरकरार रहे, इसके लिए ये हमारा शुरू है। और इधर लोग पेड़ लेके आते, हमको कुछ प्रोग्राम करना है तो पेड़ लगाना है, तो हमारा एक कंडीशन रहता है, मेरा एक कंडीशन रहता है, मैं जो नाम बोलूँगा पेड़ का वही लाना है, आप नहीं लाना है, क्योंकि मुझे इधर बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट खड़ा करना है। उस हिसाब से वो तो लोग पूछते जब कि हमने लाया तो चलेगा क्या नहीं, बरगद का पेड़, पीपल का, नीम का, जो क्यों नहीं चलेगा। मैंने बोला उनकी संख्या अभी इधर हमने जो तय किया है कि हर एक पेड़ की एक संख्या रखना चाहिए, तो वो पूरी हो गई है। और उसके अलावा भी पेड़ रहते हैं, वो आपको समझना चाहिए, तो उस हिसाब से हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते रहते हैं। अच्छा, ये जो फंडिंग है, ये फंडिंग कहाँ कैसे रेज होता है, कैसे रेज हुआ, या तो कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कंपनीज है, CSR प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई CSR फंडिंग अभी तक हम मिला नहीं है। ये जो है जो लोग इनको लगाए हुए, कोई 2000 देता है, 5000 देता है, कोई 20,000 देता है, कुछ लोग जुड़े हुए अपने से वो देता है। मैं खुद 10,000 रुपये महीना इसमें मेरे अपनी कमाई आप उसमें से देते रहता हूँ। अच्छा। हमको 2 प्रोजेक्ट, अपना नासिक देवरई और नासिक वनरई, दोनों को लगभग 80,000 रुपये महीना खर्चा है। अच्छा, हाँ, तो भी ये चल रहा है? तो ये चल रहा है। बारिश में भी बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि इधर का घास जो वीड है वो कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो क्या है कभी सूखने के बाद इधर जंगल को आग लग सकती है, तो वो सब ख्याल में रख के ये सब काम करना पड़ता है। अच्छा, तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिखता है। हमें लगता है कि चलो हम भी आज एक पेड़ लगाएंगे और कुछ करेंगे और 2-4 पेड़ लगाएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। लगभग 7 साल की मेहनत के बाद इतना बड़ा जंगल, 55 एकड़ में जंगल खड़ा करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। एक सामान्य इंसान अगर कुछ ठान लेता है और उसके पीछे जी जान लगा देता है, तो उसका क्या हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण हम कह सकते हैं कि हम शेखर जी के रूप में हम देख रहे हैं। शेखर जी, आपको आपका ये प्रोजेक्ट देखकर सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट कुछ मिले हैं, या तो उसके पीछे उन्होंने कुछ कहा है कि हम कुछ इसमें मदद करेंगे इस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इधर ये वन विभाग की जगह है, वहाँ वन विभाग वाले ने पूरा मेरे से सहयोग किया है कि आप अपने हिसाब से कुछ आपको डेवलप करना है, करो। अपन जो आधा 1.5 किलोमीटर का कंपाउंड किया था, तो कुछ बाकी रह गया था, तो अपना रिजल्ट देके उन्होंने वो सहयोग किया कि बाकी का उन्होंने करवा दिया। तो रिजल्ट देके उन्होंने कुछ हेल्प की है। वो बोलते हैं हमारी तरफ से पेड़ लेके जाओ अपने नर्सरी से, आपको जितना चाहिए, मगर अपने को कौन सा भी पेड़ लगाने ने मैं पहले ही बताया कि जो चाहिए वही पेड़ लेके हम लगा रहे। इधर हमने एक खाली जो हम क्रीपर बोलते हैं जंगल का, जंगल इधर होता है तो खाली पेड़ नहीं रहते, उसमें श्रब और क्रीपर भी रहते हैं। तो क्रीपर का एक अलग सा 10 एकड़ का एक एरिया बनाया इधर, और जंगल में जो क्रीपर रहते हैं, जो वेल बोलते हैं मराठी में उसको, तो वो उधर लगाए। नियर अबाउट 52 टाइप के क्रीपर लगाए उधर। अच्छा। तो वो लोगों में समझना चाहिए कि क्या क्या जंगल में रहता है। जो कुछ चीज़ खत्म हो रही जंगल में, तो ढूंढ के मैं लेके आता हूँ इधर। उसका एक मदर प्लांट होना चाहिए, जिससे फिर आगे चल के उसमें सीड मिल के वो अपन मल्टीप्लिकेशन कर सके। उस हिसाब से भी हमारा काम शुरू रहता है। आप ये जो जंगल बना है, ये जंगल से आप भविष्य क्या देखते हैं? इस जंगल का भविष्य क्या है? इस जंगल का भविष्य ऐसा है कि इधर जो पंछी है, अभी हम बोलते हैं कि शहर का विस्तार हो रहा है, उसमें कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है निसर्ग की, तो कुछ पंछियों को घोंसला बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का पेड़ चाहिए रहता है। तो ये सब इनको इधर मिलेगा। इनका ये इधर किसी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, वो वही अपना हिसाब से ये जंगल बढ़ता रहेगा।
वो पंछियों को अलग अलग मधुमक्खी अलग अलग तितलियाँ इधर मैंने बताया जैसे प्रकार की अदर जो- एनिमल्स है वो हाँ। उनको अपना एक खुद का जो घर अधिवास, मिलेगा, घर आदिवास हाँ। मिलेगा, जो इधर से कोई उनको हटा नहीं सकेगा। क्या बात है। हमने जहाँ से हम आए हैं उसी को हटाकर, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि जिस डाली पर हम बैठे थे उसी डाली को हम काट रहे थे, पर शेखर जी ने वो डाली काटे बिना एक नई डाली लगाई और एक बड़ा जंगल तैयार किया है। इस जंगल में आने के लिए क्या कोई सुविधा है, मतलब हम जंगल में आ सकते हैं? लोगों को अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमें भी ऐसा जंगल देखना है, तो क्या है, हम आ सकते हैं ऐसा? जंगल में आप शनिवार और इतवार को आ सकते हैं, जब मैं इधर रहता हूँ। तो ऐसा कभी भी कोई आया तो उसको हम ये नहीं करते, अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसको अपने हिसाब से बढ़ना देना है। और हम किसको लगाव रहता है तो आते रहते हैं। महाराष्ट्र भर से बहुत सारे लोग आके गए इधर, मैं उनको बताते रहता हूँ, उसकी इधर की मालूमात देते रहता हूँ। हमने ये कैसा बढ़ाया है, क्या किधर से कौन सा पेड़ लाया पेड़ लाया है, उसका सैपलिंग किधर से लाया है, वो सब। और उनको भी हेल्प करते रहते हो कि आपको कैसा उधर करना है, तो किस हिसाब से आप पेड़ चॉइस करना चाहिए। कौन सा भी पेड़ उठा के लगाओ मत, तो उधर का जो वातावरण है उस हिसाब से आपने पेड़ लगाए तो ही उस जगह का महत्व बढ़ेगा, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। बराबर है। हमसे बात करने के लिए शेखर जी बहुत 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 धन्यवाद। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही समय में हमने पाई है, तो हम सोच सकते हैं कि जिनका ये क्षेत्र नहीं है वो भी इस क्षेत्र में उतर कर ये काम कर सकते हैं, इतना बड़ा जंगल बना सकते हैं। तो ये जो हम इनको कहेंगे कि ये जंगल मैन है, ये धरती के ऐसे सुपुत्र है जो धरती को फिर से हरा भरा, और उनके सिर्फ हरा भरा नहीं है तो उनके साथ जो वो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 साल से ये लगातार चल रहा है सिलसिला और आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करते हैं कि ऐसे और भी जंगल तैयार हो, जैसे ये देवराई है, वनराई और एक जगह पे बन रहा है, तो ऐसी हम भी कुछ उसमें से प्रेरणा लेंगे और ऐसे जंगल निर्माण के लिए तैयार होंगे कि ऐसे जंगल हो, ऐसे पशु प्राणी सब साथ में रहे, ऐसी एक व्यवस्था हम तैयार करें और इस धरती को बचाएं। तो शेखर जी, हमसे बात करने के लिए, सविस्तर बात करने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। धन्यवाद।